खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंवल, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज हम चोरी पे बात कर रहे हैं। आज चोरी की बात करते हैं। चोरी क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि वही बात है कि ये भी वो ईविल है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसमें हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सारिकु वस्सारिक़तु के मर्द चोर या औरत चोर फ़क़तऊ ऐदियहुमा उन दोनों के हाथ काट दो। और अल्लाह ताला फिर कहते हैं जज़ाउ बिमा कसबा, ये उस चीज़ का बदला है जो उन्होंने खुद कमाई की। कसबा का मतलब होता है जो आपने खुद अपना आपकी कमाई है, आपका अपना किया है। और आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नकालम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से इबरत है। कि लोग इतनी सी बात पढ़ के ना वो बहुत हो जाते हैं परेशान के उफ अल्लाह हाथ काट दो, कितनी ये बारबैरिक किस्म की सख्त सज़ा है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं नकालम मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से इबरत है इसमें। और साथ ही कहते हैं वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। इसमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है कि अल्लाह ताला ने ये सज़ा ख़ास तौर पे जो है रखी है। तो अब ये है कि यहाँ से जो हमें पता चलता है कि चोरी जो है वो एक कबीरा गुनाह है। जिस चीज़ पे भी हद आ जाएगी ना वो कबीरा गुनाह में हो जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि चोरी की जो ये सज़ा है सिर्फ इस्लाम में नहीं है, बाकी अदयान भी अगर आप देखें, जूडाइज़म देखें, इवन हिंदूज़म में देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि बाइबल के हुक्म के मुताबिक भी बड़ी सख्त सज़ाएं दी गई हैं, यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी तक दी गई है कुछ चोरियों के लिए। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि आप देखें कि किसी का एक महफूज माल जो है आपने उसको उसके नोटिस मिलाए बगैर आपने वहाँ से उसको ले लिया, तो ये चीज़ और आपने उसको बताया भी नहीं, तो ये चोरी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि चोर चोरी करते हुए मोमिन नहीं होता। अच्छा, एक और बहुत मशहूर हदीस है, वो हम सब पढ़ते भी हैं, जस्ट अ रिमाइंडर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि एक कुरैश की एक कोई बड़ी अच्छी फैमिली की औरत थी, उसने चोरी की। अब कुरैश चाह रहे थे और उसके लिए हद जारी हो गई थी कि इसका हाथ काटा जाए। ठीक है। अब उसने वो बहुत परेशान और उसामा बिन जैद को उन्होंने पकड़ा लोगों ने कि प्लीज़ आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं तो आप सिफारिश करें। जब वो गए हैं उन्होंने जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हल्की सी बात की तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उनसे ये कहा कि क्या तुम अल्लाह की हदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश करते हो? और साथ ही फिर उन्होंने खुतबा दिया लोगों को जमा करके और कहा कि तुमसे पहली उम्मतें इसलिए हलाक हुई कि इनमें जब कोई शर्फ और इज़्ज़त वाला शख्स चोरी करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, और अगर कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता था उसको सज़ा दे दी जाती थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि खुदा की कसम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट देता। ये हम सुनते हैं इसके बारे में और करते हैं। अब चोरी अगर हम देखते हैं तो उसका रीज़न बैकग्राउंड क्या है, हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। मसलन कई पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे चोरी करते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल से चीज़ें उठा के ले आते हैं, किसी के घर जाएं, किसी का टॉय घर आके पता चलता है जी वो तो बच्चे ने अपनी पॉकेट में कोई चीज़ डाली हुई थी। अब माँ बाप परेशान है कि क्या ये भी चोरी है, इस पर भी हाथ कटेगा। तो चोरी और इस तरह से कोई चीज़ उठाना या एज के अकॉर्डिंगली जो काम करना उसमें फ़र्क है। सही। इसी तरह हम देखते हैं कि बचपन में जब बच्चे उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि वो फैंटेसाइज करते हैं चीज़ों को, उनको जो चीज़ अच्छी लगेगी उन्होंने उसको पकड़ना है और ले लेना है। उनको अभी सेंस नहीं डेवलप हुई होती और साथ हमने उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं ये दिलाया होता कि हमें बगैर इजाज़त के किसी की चीज़ नहीं लेनी है। ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, वो देना पड़ता है बच्चों को कि ये हमारी नहीं है, जो हमारी है वो हम लेंगे, किसी और की चीज़ नहीं लेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो बड़े बच्चे हो जाते हैं टीनेज में आगे ना थ्रिल बन जाती है कि मैं बड़ा बोल्ड हूँ और मैं किसी की भी चीज़ उठा सकता हूँ। कितनी अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे जो होते हैं वो इस थ्रिल में चोरियां करते फिरते हैं, गैंग्स बना लेते हैं। उसमें भी यही है कि हमने उनको बचपन से वो अवेयरनेस नहीं दी और ना उनकी कंपनी पे नज़र रखी। फिर हम देखते हैं कि जो बाकी चोरी है उसमें 2-3 ऐसी इकसाम हैं जिन पे हाथ नहीं काटा जाता। मसलन अगर कोई भूखा शख्स है और उसने कहीं से एक फल उठाया, हमारा एक बहुत मशहूर कार्टून भी है और उसमें वो दिखाते हैं कि वो मुसलमान कल्चर उसमें दिखा रहे हैं, आई थिंक अलादीन का नाम से जो है कि वो दिखाते हैं उसमें बाकायदा कि वो उसने फल उठाया और शायद इसी तरह भूखा था तो उसका वो फ़ौरन उसके पीछे वो जाता है हाथ काटने। तो दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इस्लाम में ये नहीं है, अगर भूखा है और वो अपनी सिर्फ ज़रूरत, अब ये नहीं कि वो बढ़ा ले अलादीन और उसको आप उसकी बात करें जो कार्टून नेटवर्क पे चल रहा है वहाँ पे तो आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है जी। लेकिन ये कि मतलब हमारी डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा उस चीज़ की होती है ना। फिर आप देखिए कोई ज़रूरतमंद है, मसलन उसको किसी को बहुत सर्दी लग रही थी और किसी घर में उसको कोई एक ब्लैंकेट या कंबल नज़र आ रहा था और उसने ज़रा सा
कहीं से खोल के, वो दरवाज़ा खुला था या सामने पड़ा था, उसको चुप करके उठा के इस्तेमाल कर लिया, तो इसके ऊपर भी ये वाली हद नहीं आएगी क्योंकि वो ज़रूरतमंद था। लेकिन अगर वो अपनी ज़रूरतों को एक्सपेंड करता जा रहा है तो फिर जाहिर है कि उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा कि वो क्या कर रहा है। सही। हमारी सोसाइटी में आप ये देखें ना, आप कहीं अच्छी से अच्छी जगह पे या कहीं किसी किस्म की भी जगह हो, वहाँ पे आपने अगर अपना मोबाइल फ़ोन रख दिया तो क्या होगा? हाँ। 2 मिनट के बाद आपका फ़ोन नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी तरह आप देख लें कि लोग दुकानों में जाके जो हैं चुप करके, अब ख़वातीन भी जाती हैं, लेसेस मैच कर रही हैं और दुकान में रश है, चुप करके 2-4 उठाई और लेके चले गए। ज्वेलरी का इसी तरह ज्वेलरी आप देखें ना, अब हर जगह पे उन्होंने ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि वो चेक पॉइंट्स रख दिए हैं क्योंकि उनको ये पता होता है। मुझे हमेशा ये चेक पॉइंट्स देख के ये ख्याल आता है कि इसका मतलब है उनकी चीज़ें गायब होती हैं ऐसे कि उन्होंने की है। और एक दफ़ा मैं एक ज्वेलर के पास गई थी तो वो बता रहा था कि हम किसी कस्टमर के साथ बिजी थे, तो इसी तरह एक चेन गायब हो गई और बाद में हमने ये देखा, मतलब हमें शक एक ही खातून पर, वो कहे मेरे पास नहीं। जब वो पुलिस के हवाले किया या किसी ने चेक किया तो मतलब उन्होंने अपने हलक में कहीं से ऐसे मुंह में डाली थी कि हलक से हैंग कर रही थी। मुझे यकीन ना आए, वो कहते बाकायदा हमने उसमें से उसको पुल आउट किया कि वो इतनी प्रोफेशनल थी कि उनको वो ज्वेलरी इस तरह से उठाती थी। अच्छा, वाह वाह जी। तो अच्छा, इसी तरह आप देखें, आप चलते जा रहे हैं, बैग आपका खींच के ले जाना, ये तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। घर में आपने किसी को काम के लिए रखा, उसने जो मर्जी चीज़ आपकी उठानी शुरू कर दी। आप फ्रूट के ठेले पे खड़े हैं, वो डाल रहा है उधर, आपने नज़र बचा के 2-4 जो है वो वैसे चीज़ें उठा ली। ये सारी चीज़ें क्योंकि उसमें फिर सब चोरी में आ जाती हैं। और चोरी के लिए हम देखते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल डिजीज़ है और कुछ लोगों को बेचारे जो है उनको पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हाथ काटने का, इसलिए कि जब शुरू से नहीं आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस आएगा तो फिर आपके हाथ को आदत पड़ जाएगी कि आपने वो चीज़ें उठानी, आप हैबिचुअल बन जाएंगे। अच्छा। तो इसीलिए आप देखें कि हाथ काटने का मतलब है कि अब वो शख्स दोबारा जो है वो काम नहीं करेगा। आप देखें जैसे सऊदी अरेबिया में हम जाएं, कितनी अमेजिंग वो एक सीन होता है कि खाना पीना सब कुछ पड़ा है, सब छोड़ के नमाज के लिए चले गए हैं, महंगी से महंगी चीज़ें खुली पड़ी हैं, कोई उठाएगा नहीं, इसलिए उनको पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा हाथ कट जाएगा। तो इस वजह से वो जो चीज़ है वो कन्फाइन हो चुकी है वहाँ पे। और जिन सोसाइटीज़ में अगर कोई पकड़ा भी जाए और उसको जेल में भेज दें तो वो उससे ज़्यादा तरीके सीख के निकल आता है कि भाई पहले तो तुमने ऐसे चोरी की थी, ये तरीका गलत था, अब अगली दफ़ा करोगे तो ऐसे करना। बिल्कुल। और ज़्यादा प्रोफेशनल्स के साथ रह के आ जाता है। सही। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे पेट्रोल मिला हुआ है, फ़र्ज़ किया 100 लीटर पेट्रोल है, आप उसमें से चोरी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आप उसमें से अलग कर लेते अच्छा, हैं। आप रसीद कोई बनवा लेते हैं, ये भी चोरी है। और चोरी को फिर अगर आप बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम में देखें तो एक हदीस में नमाज की चोरी की भी बात होती है, उस पर हाथ तो नहीं कटेगा लेकिन ये कि चोरी वो भी है। और तो चोरी जो है उसको देखना। और एक मैं फिगर देख रही थी वैसे जनरली उस पर नेट पे, तो उसमें आ रहा था कि 99% जो स्टीलिंग देखी गई है वो लग्जरीज के लिए है। यानी कि उसमें ये नहीं है कि हम कहेंगे हाय बेचारे ज़रूरतमंद इतने ज़्यादा थे कि उनको टीवी उठा लिया, ये तो लग्जरी है जो आप आइटम आपने उठाया। या ये कि आपने इसी तरह किसी का एक्सेसिव कैश, अगर आप ज़रूरतमंद थे, चलें आपने 1000 रुपया उठा लिया और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको समझ नहीं आई थी कि कोई, हम सोचें किसी की कोई मजबूरी है, लेकिन लाखों रुपया आपने लूट लिया, बैंक्स लूट लिए, और इस तरह से आपने घर में आके घर वालों के साथ जिस तरह से किया, तो वो सब चीज़ें जो आ जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम रुकेंगे।